दोस्तों इस सेशन में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए इससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद, युद्ध सामग्री, ठीक है ना। उसके बाद है ब्रेक इनटू। वैसे ब्रेक इनटू के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक इनटू का अर्थ है जबरदस्ती घुसना, बलपूर्वक घुसना, ठीक ना। किसी जगह पर कोई व्यक्ति या लोग अगर ब्रेक इनटू करता है तो इसका मतलब हुआ कि जबरदस्ती घुसता है, ठीक है ना। होर्ड, इसका मतलब होता है छुपा करके जमा करना, ठीक है ना। होर्ड से ही होर्डिंग बनता है। तो देखते हैं ना कई बार किसी चीज़ का प्राइस क्यों बढ़ जाता है, उस चीज़ का किल्लत रहता नहीं है, लेकिन मुनाफा कमाने वाले लोग उन चीज़ों को छुपा करके जमा कर लेते हैं और उस पर अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं बेच करके, ठीक है। उसके बाद है ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है सैनिकों का दल, है ना। उसके बाद है स्टॉर्म। स्टॉर्म का एक अर्थ होता है आंधी तूफान, ठीक है ना। और स्टॉर्म का अर्थ धावा बोलना भी होता है, मतलब कहीं पर अचानक से हमला करना, ठीक है ना, उसको स्टॉर्म करना कहा जाता है। उसके बाद है र्यूमर। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, और स्प्रेड र्यूमर का मतलब होता है अफवाह फैलाना। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा जो स्पेलिंग से रिलेटेड है दोस्तों। ब्रिटिश मतलब स्पेलिंग की बात की जाए तो ये है र्यूमर का स्पेलिंग, लेकिन अमेरिकन स्पेलिंग में यू नहीं रहता है, ठीक है ना। तो कभी-कभी आप क्या करेंगे, मोबाइल में या लैपटॉप में इस वर्ड को टाइप करेंगे तो रेड कलर से मार्क कर देगा, मतलब कि गलत वर्ड होने का संकेत देगा, लेकिन वो गलत वर्ड नहीं है। इस तरीके से आप कीजिएगा ना तो हो सकता है रेड मार्क इसको कर देगा। कारण क्या है कि आजकल मोबाइल या फिर लैपटॉप सब अमेरिकन फ़ॉन्ट में दिया गया रहता है ना, तो इसलिए ऐसा कर देता है। और अमेरिकन में स्पेलिंग क्या होता है र्यूमर का, तो वो रहता है लेकिन यू नहीं रहता, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है बात। डिस्पॉटिक, इसका मतलब होता है तानाशाही। सोवेनीर मतलब यादगार, निशानी। जैसे कोई चीज़ है और मतलब कि आप उसको रखे हुए हैं, तो वो क्या है, निशानी है किसी चीज़ का। जैसे कहीं आप घूमने गए तो वहाँ से कुछ खरीद करके लाए, तो वो आपका सुवेनीर है, यानी कि वो चीज़ यादगार है उस चीज़ का कि आप वहाँ घूमने गए थे, ठीक है ना। उसके बाद है राइट। राइट का मतलब होता है दंगा, या फिर दंगा करना भी होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789, मतलब 14 जुलाई 1789 की सुबह द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। तो जो पेरिस शहर जो था वह क्या था, तो किसी स्थिति में था, तो स्टेट ऑफ अलार्म की स्थिति में था, ठीक है। कह रहा है द किंग हैड कमांडेड। कमांड का अर्थ यहाँ पर है आदेश देना। ट्रूप्स यानी कि सैनिकों को, टू मूव इनटू द सिटी, मतलब सिटी में मूव करने के लिए, प्रवेश करने के लिए आदेश दिया था। सैनिक तो मतलब कि सिटी, किसी देश का सैनिक जो होता है तो बॉर्डर वगैरह पर भी रहता है। तो उस दिन किंग ने का कहा था कि सब शहर में प्रवेश कर जाओ पेरिस में, ठीक है ना। आई क्या करा है, र्यूमर्स स्प्रेड डैट, मतलब खबर फैले कि ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी, कि वह यानी कि राजा जल्द आदेश देंगे आर्मी को टू ओपन फायर। ओपन फायर का मतलब होता है गोलाबारी शुरू करना, अपॉन द सिटीजन मतलब कि नागरिकों पर, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, सम 7,000 मेन एंड वीमेन गैदर्ड। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना या इकट्ठा करना भी होता है, इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया,
है ना, इसको स जैसा उच्चारण होता है मिलिशिया। तो मिलिशिया जो होता है वह प्रोफेशनल सैनिक नहीं होता है। नागरिक के बीच ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो युद्ध के समय में सेना के रूप में सेवा देने के लिए तैयार होते हैं या सेवा कर सकते हैं, उसको मिलिशिया कहा जाता है। तो क्या कह रहा है समझिए इस चीज़ को। कह रहा है कि कुछ 7,000 पुरुष और महिला इकट्ठा हुए टाउन हॉल के सामने और फैसला किए बनाने का पीपल्स मलेशिया। आई कैन दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। आर्म्स मतलब होता है हथियार। तो वे लोग ज़बरदस्ती घुस गए बहुत से सरकारी इमारतों में अ, हथियारों की खोज में। आगे क्या कह रहा है, फाइनली अंततः अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। तो आखिरकार मतलब अंततः क्या हुआ, तो एक समूह जो था कई कई सौ लोगों का, वह आगे बढ़ा किसके तरफ, तो जो पूर्वी हिस्सा था सिटी का उधर, एंड स्टॉर्म्ड और धावा बोल दिया था फोर्ट्रेस प्रिजन। फोर्ट्रेस प्रिजन, प्रिजन फोर्ट्रेस मतलब किला होता है, प्रिजन मतलब जेल होता है। तो किलेबंदी की वह जो जेल था और उस जेल का नाम था बैस्टिल। बैस्टिल ठीक है ना। तो वहाँ लोग धावा बोल दिया, वेयर जहाँ दे होप्ड मतलब उन लोगों का उम्मीद था, जो लोग हमला किया उन लोगों का उम्मीद था, टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनेशन मतलब कि छुपाया गया हुआ, छुपा कर जमा किया हुआ जो गोला बारूद था, उसका उम्मीद था उन लोगों को कि मतलब वहाँ हम लोगों को मिल जाएगा छुपाया हुआ गोला बारूद। इन द आर्म्ड फाइट मतलब सशस्त्र लड़ाई में, द डेथ फॉलोड जो मतलब कि हुआ, द कमांडर ऑफ द बैस्टिल वाज किल्ड। तो उस जेल का जो कमांडर था वह मारा गया, एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड और मतलब जो कैदी सब था वो सबको आज़ाद कर दिया गया। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, हालांकि उनमें से वो लोग साथी थे। करा 8 फिर भी द बैस्टिल वॉज हेटेड बाई ऑल, फिर भी जो बैस्टिल था सभी लोगों के द्वारा नफरत किया जाता था। बिकॉज क्योंकि इट स्टूड फॉर, स्टैंड फॉर का अर्थ होता है किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करना, स्टैंड फॉर किसी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है प्रतिनिधित्व करना, यानी कि किसी चीज़ का आप कह सकते हो संकेत होना भी कह सकते हैं। द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, तो साथी कैदी थे लेकिन फिर भी सभी लोग नफरत करते थे। कारण क्या था, तो उसको समझा जाता था कि वह क्या है, जेल तो राजा के तानाशाही जो सत्ता है उसका प्रतीक है। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिस्ड, डिमोलिश मतलब होता है ढाहना गिराना, तो किला को ढहा दिया गया, गिरा दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स और इसके पत्थर के जो टुकड़े जो थे वो आर सोल्ड मतलब बेचे गए इन द मार्केट बाज़ारों में, टू ऑल दोज उन सभी लोगों को, हु विस्ड जिनका इच्छा था, टू कीप मतलब रखना, ए सुवेनिर मतलब यादगार है ना, या निशानी ऑफ इस डिस्ट्रक्शन मतलब इसके बर्बादी का, इसके नष्ट किए जाने का। आई क्या कर रहा है, द डेज डैट फॉलो मतलब आई के जो दिन हुए, सॉ मतलब उसने क्या किया देखा, मोर राइटिंग और मतलब कि दंगे देखे, बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब देहात, मतलब पेरिस में और देहात में भी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, अधिकांश लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जो ऊंची कीमत थी ब्रेड का उसके खिलाफ। आगे क्या करा है, मच लेटर बहुत बाद में, वेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन द टाइम, जब इतिहासकार लोग पीछे मुड़कर उस समय को देखते हैं, दे सॉ इट तब वे मतलब कि देखते हैं, एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स मतलब कि अ, घटनाओं का एक सिलसिला का शुरुआत के तौर पर देखते हैं, डैट जो अल्टीमेटली मतलब अंततः लेड टू द एक्सिक्यूशन, एक्सिक्यूशन मतलब मृत्युदंड, ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस मतलब कि फ्रांस के राजा का। दो यद्यपि मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट, देखिए यहाँ पर छूटा हुआ एंटीसीपीएटी होगा, एंटिसिपेट मतलब होता है उम्मीद करना, है ना। दिस आउटकम, आउटकम मतलब नतीजा, मतलब अधिकांश लोग उस समय इस नतीजा का उम्मीद नहीं किए थे। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, तो यह कैसे और मतलब कि क्यों हुआ, ठीक है ना। एंटिसिपेट का स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, पी ए के बाद टी ई होगा, ठीक है ना। सही स्पेलिंग होता है ANTICIPATE, टी ई छूटा हुआ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे
और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एक शुरुआती ज्ञान हुआ होगा।